तो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है और ये आपके लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि राहु और केतु आमतौर पर माना जाता है कि ये तमाम लोगों की जिंदगी में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, लेकिन इसके प्रभाव से बचना मुश्किल होता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये जो राशि परिवर्तन होने वाला है इसका आपसे क्या कुछ सरोकार होगा, आपको एहतियात क्या बरतने हैं, आपके लिए क्या नफा क्या नुकसान, इसी पर चर्चा करेंगे। सुमित रस्तोगी भी हमारे साथ। सुमित जी, आप अब तक की चर्चा को सुन रहे हैं, किस तरीके से आप इसको समझेंगे और समझाना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, हम राहु और केतु के राशि के बदलाव का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन लाजमी है कि बाकी जो ग्रह हैं उनके जो चाल में बदलाव होगा उसका असर भी इस पर पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो क्या कुछ आप इसमें उम्मीदें तलाश कर पा रहे हैं? क्योंकि जैसा पुनीत जी बता रही थी कि आपदा नहीं अवसर की तरह देखना चाहिए, आपका मत क्या होगा? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे प्रथम आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। देखिए, जैसा पुनीत जी ने कहा या जो अभी तक मैंने चर्चा सुनी है कि इसको हम अवसर के रूप में लें या आपदा के रूप में लें, तो सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से जनता को यही बताना चाहूंगा कि अभी तक राहु वायु राशि में थे और पृथ्वी तत्व राशि में जाने वाले हैं। तो पृथ्वी तत्व राशि जो है वो आर्थिक राशि है, धन की राशि है। तो इसमें कोई राय नहीं है कि हम इसको एक अवसर के रूप में ले सकते हैं। लेकिन जहां तक आपदा वाली बात है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपदा अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर हम इस गोचर को, इसकी हिस्ट्री देखें तो ये इस गोचर को हम देखें तो राहु वृष राशि में सन 2002 में आया था जी। और आप लोगों को ये बात ज्ञात होगी कि 2002 में गोधरा कांड हुआ था गुजरात में। उससे पहले अगर हम जाते हैं तो 1984 में आया था अक्टूबर के आसपास, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी जी। और भोपाल गैस त्रासदी भी उसी समय पर जी, सिख दंगे हुए थे जी। जी जी। अगर हम उससे भी पहले जाते हैं तो 64 में इंडो पाक की, हमारी भारत पाकिस्तान की वॉर भी, और उससे पहले जाते हैं तो देश की आजादी के समय वहां पर भी राइट्स हुए। तो आपदा का दौर तो खत्म नहीं होगा, ये बात तो तय। लेकिन राहु का वृष राशि में आने का मतलब खाली आपदा ही नहीं है, आपदा के साथ अवसर भी है जी। क्योंकि आप ये देखेंगे कि जब जब ये आपदा आई है उसके बाद बहुत बड़े आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बदलाव आए हैं। चाहे वो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद आए हों, देश आजादी होने के बाद आए हों, तो बहुत सारे परिवर्तन, बदलाव हम लोग देखेंगे। हालांकि उनका जो अंतिम परिणाम है वो अच्छा ही होगा, लेकिन उसके लिए हमें आपदाओं में से गुजरना पड़ेगा। और जैसा कि आपने पूछा कि और ग्रहों का भी इसके अंदर क्या योगदान है, क्योंकि शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और आगामी 29 को वो भी मार्गी होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ राहु के साथ खाली राहु ही चेंज नहीं हो रहे हैं, केतु भी चेंज हो रहा है। केतु वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि हम काल पुरुष की कुंडली में किसी भी तरीके की मुसीबतें, कष्ट, आपदाओं के लिए जी। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि अभी आंदोलन होने हैं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो वृष राशि है, बेसिकली वृष राशि भौतिकतावाद की राशि है और व्यवहारिक राशि है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आईना है इसलिए। तो राहु को हम जैसे ग्रहों में मानते हैं कि भ्रम फैलाने वाला ग्रह, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि किसी भी तरीके का भ्रम जो है वो आईने के सामने नहीं टिक पाता। तो पिछले 18 महीनों से जो हम लोग भ्रम की स्थितियों में अपना जीवन काट रहे हैं कि हमें यही पता चल पा रहा कि आगे अगले पल क्या होगा जी। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि अब जब इसका परिवर्तन होने जा रहा है 23 सितंबर को, तो बहुत सारी सच्चाइयां, और चूंकि ये पृथ्वी तत्व की राशि है तो मैं ये कहूंगा जमीनी सच्चाई, जिसे कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी, वो हम लोगों के सामने आएगी। चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखें, हम राजनीतिक देखें, या ये जो इस समय पर अभी महामारी चल रही है इसके लिए भी, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे सामने क्लियर नहीं है कि राहु भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं जी। ब्रेक पर जाने से पहले जो हमने बातचीत की उसके बाद अब अगर देखें आम लोगों के लिए, चूंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हमने चर्चा कर ली, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें
कहें कि ये जो परिवर्तन है ये मुनाफा दे सकता है, फायदा दे सकता है, चाहे वो आर्थिक तौर पर या फिर मानसिक तौर पर, वो जो राशियां हैं उनका जिक्र मैं चाहूंगा, कौन कौन सी वो राशि है आप एक बार कर दें। जी, कर्क, सिंह, धनु और मीन राशि, इन पर जो आने वाला गोचर है इन पे अच्छा प्रभाव हमें दृष्टिगोचर होगा। इसके अलावा वृष, मिथुन, कन्या और वृश्चिक के लिए समय कठिन रहेगा, संघर्षपूर्ण रहेगा। हाँ। और अगर हम बात करें मेष, तुला, मकर, कुंभ के लिए, तो ये साधारणतः मिला जुला असर इनको यहाँ मिलेगा। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ राशि के विषय में, क्योंकि राशि का जो विषय जो हम लोग अभी लेके चल रहे हैं ये बहुत ही, जैसे कहना चाहिए कि प्रारंभिक तौर पे है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये उन लोगों को इफेक्ट करेगा आने वाला गोचर जिनकी राहु की महादशा अंतरदशा, केतु की महादशा अंतरदशा, या शुक्र की महादशा अंतरदशा, या मंगल की महादशा अंतरदशा चल रही है। तो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर इसको हम एक मोटे तौर पे समझें तो जिन भी लोगों के जन्मांग में उनके शुक्र अच्छे घरों में स्थित हैं, अच्छे प्रभाव दे रहे हैं, तो उनको ये गोचर मालामाल कर देगा। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का मंगल मकर राशि में, मेष राशि में, या अपने किसी मित्र राशि धनु राशि आदि में बैठा है, तो उनको ये गोचर जो है बहुत प्रभावशील रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण की पहली राशि जो है वो वृष राशि है। हाँ। और सारी दुनिया इस समय पर जो परेशान है वो आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। महामारी के बाद अब जो सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज है वो एक आर्थिक दृष्टिकोण है कि हम अपने फाइनेंस को कैसे बचाएं, अपनी नौकरियां कैसे बचाएं, अपने व्यापार को कैसे बचाएं। तो जिन भी लोगों के शुक्र, मंगल, राहु, केतु बेस्ट प्लेस हैं, अच्छी जगह पर हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जैसे शनि के लिए कहा जाता है ना कि दुरावस्था में अच्छा कुछ होना, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, तो मैं समझता के लिए ये अवसर है कि वो अपने कार्य में परिवर्तन करके और आगे बढ़ करके प्रोग्रेस को हासिल करें। हाँ। बाकी जिन लोगों के ये ग्रह अच्छे नहीं है उनके लिए मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का शुक्र अगर उसके जन्मांग में अच्छी जगह पर नहीं प्लेस्ड है, अच्छी जगह पर नहीं बैठा है, तो उसको मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कोई भी अपने फाइनेंशियल निर्णय अभी रोक के चले 18 महीने, कोई भूल ना करें ऐसी कि जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर दे, नहीं तो उनको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कोई सर्जरी उन लोगों की ड्यू है, क्योंकि केतु अष्टम स्थान में सर्जरी को प्रदर्शित करता है, तो सर्जरी को इन समय पर वो करा करके निष्काम हो, अगर वो नहीं कराएंगे तो वो रोग उनका बढ़ता चला जाएगा। हाँ। क्योंकि केतु और राहु रोग बढ़ाने वाले ग्रह, तो इस चीज का विशेष ध्यान यहाँ पर रखना है। बाकी मेष, तुला, मकर, कुंभ के लिए ये सामान्य रहेगी, सामान्य तौर पर, क्योंकि द्वितीय स्थान पे राहु है तो सामान्य उनको फल मिलेगा उनकी। ठीक है।